नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलईडी क्लासेस में। मैं ऋषभ कुमार परसेंटेज के इस वीडियो में आज आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल अगर आप अच्छे से सीख लें तो बहुत प्रकार का सवाल, कई प्रकार के सवाल आप बस कुछ ही सेकंड में बना पाएंगे। और यह ट्रिक अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो या और भी कई प्रकार के अदर एग्जामिनेशन में, आप इस ट्रिक के माध्यम से कम एक सवाल तो ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो इस ट्रिक के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातों को समझिए ताकि आप इस ट्रिक का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएँ एग्जामिनेशन में। आपको पता चले कि कहाँ पे हमको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे नहीं करना है। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातों को हम समझें। तो ट्रिक यहाँ आपको दिख रहा होगा, लेकिन पहले कुछ बेसिक बातों को समझिए, फिर हम इस ट्रिक का इस्तेमाल भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि राम का आय जो है वो 1200 रुपया है और श्याम का आय 1000 रुपया है। दोस्तों, यहाँ आपसे सबसे पहले हम पूछेंगे कि राम का आय श्याम के आय से कितना रुपया अधिक है, तो आपका जवाब होगा 200। दूसरा क्वेश्चन हम यह पूछ सकते हैं कि श्याम का आय राम के आय से कितना रुपया कम है, तो 200। यानी रुपया में कोई जितना अधिक है दूसरा उतना ही कम होगा। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम कहेंगे राम का आय, पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, राम का आय श्याम के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरा क्वेश्चन हम फिर से कहेंगे कि श्याम का आय राम के आय से कितना प्रतिशत कम है। क्योंकि आप देख रहे हैं श्याम का आय क्या है, कम है। किससे कम है? राम से। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि श्याम का आय जो है वो राम से कितना प्रतिशत कम है। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि राम का आय श्याम के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हो सकता है आप में से कुछ छात्र ये सोच रहे होंगे कि ये जितना प्रतिशत अधिक होगा दूसरा उतना ही प्रतिशत कम होगा। तो दोस्तों, प्रतिशत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बात को समझिए। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि कहा राम का आय श्याम के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। आप जानते हैं कि कोई भी डाटा अगर हमको प्रतिशत में निकालना है तो पहले आप प्रतिशत को हटाइए और वो निकालिए प्रतिशत के बाद जो बच रहा है। तो प्रतिशत को अगर हम इस सेंटेंस, इस क्वेश्चन में से निकाल दें तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, राम का आय श्याम के आय से कितना प्रतिशत निकल गया, तो अब क्या बचा, कितना अधिक है। तो आप बताइए कि राम का आय कितना अधिक है, 200। और हमसे ये नहीं पूछा कि कितना अधिक है, हमसे ये पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो रुपया में तो 200 अधिक है, प्रतिशत में कितना अधिक है। दोस्तों, जिसका भी प्रतिशत निकालना हो उतना गुने 100, यानी 200 अधिक है तो इतना गुने 100। अब यहाँ पे आप समझिए, आपको कहा गया है राम का आय श्याम के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तुलना किससे है, राम का श्याम से, यानी नीचे में हम किसका आय देंगे, तो श्याम का। यानी राम का आय कितना प्रतिशत अधिक आएगा, तो 20% अधिक आएगा। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर हमको निकल गया 20%। अभी भी आपको हो सकता है कुछ छात्रों को दिक्कत हो, तो बने रहिए वीडियो में, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो 20% अधिक है, प्रतिशत में डाटा है तो किसी नंबर का प्रतिशत होगा। तो आपको समझना है कि यह किस नंबर का 20% अधिक है, तो 1000 का 20% अधिक है। तो राम का आय जो है वो कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। दूसरा क्वेश्चन था कि श्याम का आय राम के आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि 20% ही कम होगा। तो प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको समझिए। सबसे पहले तो प्रतिशत अगर हटा दीजिए तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, श्याम का आय राम के आय से कितना कम है, तो कितना रुपया कम है, तो 200। अब इसका हम प्रतिशत निकालेंगे कि कितना प्रतिशत कम है। पहले क्या निकालिए, बिना प्रतिशत में, फिर उसको प्रतिशत में बदलिए। तो रुपया में इतना कम है, प्रतिशत में कितना कम है, कौन, श्याम। तो जितना कम है उतना गुने 100, जिसका भी प्रतिशत निकालना हो उतना गुने 100। ठीक है।
अब यहाँ पे नीचे में क्या कहा गया है कि श्याम का आय राम के आय से कितना कम है। तो श्याम की तुलना किससे हो रही है? राम से। तो हम नीचे में किसका इनकम देंगे? राम का। तो राम का इनकम कितना है? 1200। दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो मेरा आंसर आया है 50/3 यानी 16.2/3%, ये कम है। ये अधिक था कितना? 20%, लेकिन ये कितना कम है? 16.2/3। तो ये बेसिक बात में हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरा इनकम आपके इनकम से 20% अधिक है, तो आपका इनकम मेरे इनकम से 20% कम नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? तो आप इन बातों के माध्यम से समझ सकते हैं, प्रतिशत में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आगे अब हम उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसका शुरुआत में, इस वीडियो के शुरुआत में जिस ट्रिक की हम चर्चा कर रहे थे, अब उस ट्रिक की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ट्रिक दिख रहा होगा। पहले ट्रिक में स्टेटमेंट क्या है हमारा कि यदि a b से r% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम है, और इसका उत्तर क्या बताया गया है? r/100 + r × 100%। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यदि a b से r% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका उत्तर क्या बताया गया है? इसका उत्तर बताया गया है r/100 - r × 100%। तो दोनों स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, केवल एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस है। और इन बातों को हम ध्यान कैसे रखेंगे और कैसे समझेंगे कि हमको कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है। यानी मेरा कहने का मतलब है कहाँ पे आप r/100 + r × 100% यूज करेंगे और कहाँ पे आप r/100 - r × 100% का यूज करेंगे। तो समझिए बातों को, किसी भी 2 व्यक्ति का तुलना होगा और किसी भी चीज में, जैसे यहां पे आपको अभी क्या दिखा था कि यदि a b से r% अधिक है तो a अधिक है, कितना परसेंट अधिक है दिया गया है, तो पूछेगा क्या कि b कितना प्रतिशत कम है। यानी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ जाना है कि एक व्यक्ति के बारे में दिया जाएगा कि इतना परसेंट अधिक है और दूसरे के बारे में पूछेगा कितना परसेंट कम है। तो फार्मूला आपको प्लस वाला लगाना है, यानी ये वाला r/100 + r × 100%। ये कहाँ पे हमको यूज करना है? जहाँ पे 2 व्यक्तियों की तुलना हो, किसी भी चीज़ में तुलना हो और एक अधिक हो और दूसरे के बारे में पूछा जाए कि कितना प्रतिशत कम है। और दूसरा फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? r/100 - r × 100%। इसका कहाँ पे हम यूज करेंगे? इसका यूज वहाँ पे होगा जहाँ फिर से 2 व्यक्तियों की तुलना होगी, लेकिन इस बार एक व्यक्ति कितना प्रतिशत कम है ये दिया जाएगा। पिछले में क्या दिया जाता था कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्लस वाला का यूज। और जब ये दिया जाएगा कि कितना प्रतिशत कम है और पूछेगा कितना प्रतिशत दूसरा अधिक होगा, तो आप माइनस वाले फार्मूला का यूज कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। एक बार और समझिए कि अगर 2 व्यक्तियों की किसी भी चीज़ में तुलना हो और अधिक दिया जाए कि एक इतना प्रतिशत अधिक है, ध्यान दीजिएगा यह स्पष्ट दिया रहेगा कि एक कितना प्रतिशत अधिक है और पूछा जाएगा दूसरा कितना प्रतिशत कम है, तो आप प्लस वाला यूज कीजिएगा। जब आपको दिया जाए कि इतना प्रतिशत अधिक है तो जाहिर है पूछेगा दूसरा कितना प्रतिशत कम है, तो आप प्लस वाले फार्मूला का यूज कीजिएगा। और जब आपको पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि एक इतना प्रतिशत कम है, तो पूछेगा क्या कि दूसरा कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप माइनस वाले फार्मूला का यूज कीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ जो हमारा r है ये क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कितना परसेंट अधिक है और कितना परसेंट कम है। तो चलिए, अगर अभी भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो और अच्छे से समझिए कुछ उदाहरण के माध्यम से। तो अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें कहा जा रहा है कि यदि a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 10% अधिक है तो b की ऊंचाई a की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने आपको अभी बताया था कि एक के बारे में दिया जाएगा कि इतना प्रतिशत अधिक है तो दूसरे के बारे में पूछा जाएगा कितना प्रतिशत कम है। और जब ऐसा हो
कि अधिक दिया गया हो और कम पूछा जाए तो आप प्लस वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। और प्लस वाला फार्मूला हमने क्या बताया था कि R/100 प्लस R इंटू 100%, यानी दूसरा इतना प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ पे हमारा R क्या है 10, और 100 प्लस R का मतलब क्या 110 गुने 100। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, मतलब 100/11% दूसरा कम होगा। तो ध्यान रहे, अगर आपको दिया जाए कि एक इतना प्रतिशत अधिक है तो क्या पूछा जाएगा कि दूसरा कितना प्रतिशत कम है, तो आप प्लस वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल में कहा गया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ से फिर से एक बार वही क्वेश्चन को दोहराया गया है कि ए का जो वेतन है वो बी से 50% अधिक है, तो जाहिर है बी का वेतन कम होगा। तो कह रहा है कितना प्रतिशत बी का वेतन कम है। तो हमने क्या कहा कि जब अधिक दिया जाए और कम के बारे में पूछा जाए तो प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो एक बार हम फिर से फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, R/100 प्लस R इंटू 100%, यानी यहाँ पे हमारा R तो 50 है और 100 प्लस R का मतलब 150 और गुना कर देंगे 100 से, तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरा कितना प्रतिशत कम है। यानी ये कितना होगा 33.1/3% बी का वेतन कम है। तो इसी तरह से कुछ सवाल को हम जैसे जैसे बनाएंगे आपको पता चलते जाएगा कि कितने तरह के सवाल में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल फिर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि मोहन का प्राप्तांक किसी परीक्षा में रमन के प्राप्तांक से 20% अधिक है। मोहन का प्राप्तांक रमन के प्राप्तांक से 20% अधिक है, तो रमन का प्राप्तांक मोहन के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने आपको क्या बताया, जब अधिक के बारे में दिया जाए कि कितना प्रतिशत अधिक है यह बताया जाए, तो दूसरे के बारे में पूछेगा कि वो कितना प्रतिशत कम है। तो किसी भी चीज़ में अधिक और कम की बात हो सकती है। यहाँ परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक का बात है, कहीं उम्र का बात था और कहीं इनकम की बात थी। तो यानी कि यहाँ भी स्पष्ट है हमको कि क्या बताया गया है कि कितना प्रतिशत अधिक लाया है और क्या पूछा गया है कि कितना प्रतिशत कम मिला। किसको, तो मोहन को। तो यहाँ पे आपको फार्मूला फिर से हम यूज करेंगे R/100 प्लस R इंटू 100%। तो हमारा R यहाँ पे क्या है 20 और 100 प्लस R का मतलब 120 और गुने 100, यानी कि 50/3 यानी 16.2/3% दूसरा कम अंक प्राप्त किया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन में कहा है अमित का वेतन रमेश के वेतन से 10% कम है। अमित का वेतन रमेश के वेतन से 10% कम है, तो रमेश का वेतन अमित के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। दोस्तों यहाँ पे कम दिया गया है और अधिक के बारे में पूछ रहा है। कम दिया गया है और अधिक के बारे में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत दूसरे का वेतन अधिक है। तो आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला तो नहीं यूज करेंगे, यानी माइनस वाला, यानी यहाँ पे केवल क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो हम इसको यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा R क्या है, हमारा R है 10 और 100 माइनस R का मतलब हो गया 90 और गुने 100, यानी 100/9% दूसरा अधिक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि मोहन का वेतन रमेश के वेतन से 25% कम है, तो रमेश का वेतन मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कम दिया गया है और अधिक के बारे में पूछ रहा है, तो माइनस वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारा फार्मूला जो यूज होगा R/100 माइनस R इंटू 100%, इतना परसेंट। तो R यहाँ पे हमारा क्या है 25 और 100 माइनस R का मतलब 75 गुने 100 मतलब 100/3 बराबर 33.1/3% दूसरा क्या है अधिक है।
तो चलिए, हमने पहले ही आपसे कहा था दोस्तों कि इस फार्मूला का यूज, यानी ये जो हमारा फार्मूला है R/100 माइनस R इंटू 100, और दूसरा क्या है R/100 प्लस R इंटू 100%, इस दोनों का फार्मूला केवल हम तुलना वाला क्वेश्चन में ही नहीं, कई प्रकार के क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो अब अगला टाइप थोड़ा देखिए क्वेश्चन का, वो अलग होने वाला है। तो अगला टाइप का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और यह पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इसमें कहा गया है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो बढ़े हुए संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो। यानी कोई एक संख्या था जिसमें 20% की वृद्धि हो गई है, और कह रहा है कि उस बढ़े हुए संख्या को हम कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि क्या हो, प्रारंभिक संख्या यानी पहले वाला ही संख्या हमको प्राप्त हो जाए। तो समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप डिटेल से समझिए। एक तो हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, और दूसरा इसको थोड़ा ट्रिकी वे में भी हम बनाएंगे जल्दी से। ट्रिक तो बेहद आसान है। आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो बढ़े हुए संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दें। तो ध्यान रखिए, जहां वृद्धि की बात होगी और कमी की बात पूछी जाएगी तो आप प्लस वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। कौन सा प्लस वाला? वही R/100 प्लस R इंटू 100%, यानी कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी बढ़े हुए संख्या में। तो हमारा यहाँ पर भी यही फार्मूला यूज हम करके बड़ी आसानी से कुछ ही सेकेंड में उत्तर दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारा R क्या है? R है हमारा 20। तो 100 प्लस R का मतलब 120, और गुने 100 यानी फिर से 50/3% मतलब 16.2/3%। यानी बढ़े हुए संख्या को हम इतना प्रतिशत कम कर दें तो प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भले आप कुछ सेकंड में उत्तर इसके माध्यम से तो दे सकते हैं, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक संख्या है जिसको 20% बढ़ा दिया गया है। तो आप मान लीजिए कि वो संख्या 100 है। वो संख्या क्या है? 100। एक बात और यहाँ दोस्तों समझ लें आप लोग कि जब भी डाटा हमको प्रतिशत में पूछा जाता है तो आप 100 मान के सबसे आसानी से बना सकते हैं। जब प्रतिशत में डाटा पूछा जाए तो आप 100 मान के आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ भी हमसे यही पूछा था कि बढ़े हुए संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि क्या हो, पहले वाला संख्या प्राप्त हो। यानी कि डाटा हमसे प्रतिशत में ही मांगा जा रहा है, इसलिए हमने मान लिया कि जो प्रारंभिक संख्या, हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट प्रारंभिक संख्या यानी शुरू वाला संख्या क्या है? 100। और इस संख्या में क्या किया गया है? तो 20% वृद्धि कर दी गई। तो अगर 100 में हम 20% की वृद्धि कर दें तो इसका मतलब अब 100 कितना बन जाएगा? 120 बन गया। तो हमसे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इस बढ़े हुए संख्या में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि वो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। यानी 120 में हम कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि क्या हो, पहले जितना हो जाए। तो आप खुद देखिए 120 में आप कितना का कमी कीजिएगा कि पहले जितना हो जाएगा? तो 20 का। लेकिन कितना प्रतिशत का करें ये पूछा गया, तो जिसका प्रतिशत निकालना है उतना गुने 100। और किसको कम करना है? 120 को। नो तो बट्टे में क्या होगा? 120। यानी यहाँ भी आंसर हमारा क्या आएगा? 16.2/3%। यानी बढ़े हुए संख्या को कितना प्रतिशत कम करना है? 16.2/3%। दोस्तों इसको तो आपको अच्छे से समझना है, लेकिन एग्जामिनेशन में हमेशा इसको यूज करना है और यह आपको अच्छे से याद रहे। इसके लिए बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर अधिक दिया जाएगा कि इतना प्रतिशत अधिक है और कहेगा कितना प्रतिशत कम है या कम करना होगा, तो हमको क्या करना है? प्लस वाले का यूज करना है। और अगर कम कर दिया जाए और अधिक के बारे में पूछा जाए तो माइनस वाला का फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए अगले सवाल से और थोड़ा हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संख्या को 10% कम कर दिया जाता है। कम हुए संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो ध्यान से समझिए कि एक संख्या में 10% की कमी कर दी गई है और
कम होने के बाद जो संख्या प्राप्त हुआ उसमें वृद्धि कितना करना हो ताकि वो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, ये पूछा जा रहा है। यानी कमी किया गया है, वृद्धि की बात पूछी जा रही है, तो माइनस वाला फार्मूला। और माइनस वाला फार्मूला हमारा क्या है, r/100 माइनस r इंटू 100%। तो r हमारा इस बार 10 है और 100 माइनस r का मतलब कितना, 90 गुने 100 यानी 100/9%। दोस्तों वो जो कमी करने के बाद जो नया संख्या हमको प्राप्त होगा उसमें इतना परसेंट का अगर हम वृद्धि कर दें तो वो पहले जितना संख्या होगा उतना प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को भी इसी फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था इस वीडियो के शुरुआत में ही कि यह जो फार्मूला है इससे कई प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो 2 टाइप तो आप देख चुके हैं, अगले टाइप को आप देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कहा गया है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो। तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए, फिर ट्रिक का इस्तेमाल भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में ये है कि आयत की अगर हम लंबाई को 10% बढ़ा देते हैं, आयत आप लोग समझते होइएगा जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो ये आयत है। और अगर हम इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे तो आप खुद देखिए ये जो इसका बीच वाला भाग है, जितने भाग को ये घेरे हुआ वो इसका क्षेत्रफल है। अगर हम इसके लंबाई को बढ़ा दें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कंडीशन क्या है क्वेश्चन में कि लंबाई 10% बढ़ा दी गई है, तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि क्षेत्रफल क्या हो, ना बढ़े। क्योंकि अगर हम लंबाई आयत की बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल निश्चित बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या कह रहा है कि चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि क्षेत्रफल क्या हो, ना बढ़े, अपरिवर्तित रहे, मतलब ना बढ़े, पहले जितना ही रहे। तो आप ट्रिक का इस्तेमाल समझिए। आपको क्या दिया गया, आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी गई है, तो वृद्धि दी गई है और किसी चीज़ में कमी पूछा जा रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, तो आपको क्या करना है, प्लस वाला फार्मूला यूज करना है। यानी यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या यूज होगा, r/100 प्लस r इंटू 100%। यहाँ पे r हमारा क्या है, 10, 100 प्लस r का मतलब 110 गुने 100 यानी 100/11% की कमी करनी होगी। किस में, इस आयत की चौड़ाई में, ताकि क्या हो, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आयत की चौड़ाई को 25% कम कर दिया गया है, तो इसके लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि क्षेत्रफल ना घटे। चूंकि चौड़ाई को अगर कम कर दिया गया तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में कह रहा है लंबाई हम कितना % बढ़ा दे ताकि क्षेत्रफल क्या हो, ना परिवर्तित हो, यानी पहले जितना ही क्षेत्रफल रहे। तो हमको ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है, देखना है कि वृद्धि दिया है कि कमी दिया है और पूछा क्या है। तो अगर वृद्धि दिया है, कमी के बारे में पूछा जा रहा है तो प्लस वाला फार्मूला, और कमी दिया है, वृद्धि के बारे में पूछा है तो माइनस वाला फार्मूला। तो इस क्वेश्चन में कमी दिया गया है, क्या कहा है कि आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी गई है, यानी कमी के बारे में दिया गया है और वृद्धि के बारे में पूछा जा रहा है, तो माइनस वाला फार्मूला, तो r/100 माइनस r इंटू 100%। इस बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। तो r हमारा यहाँ पर कितना है, 25, 100 माइनस r का मतलब 75 गुने 100 यानी 33.1/3% कमी करनी होगी। किसमें, उस आयत की लंबाई में। क्यों, ताकि उसका क्षेत्रफल क्या हो, पहले जितना ही हो। तो आप देख रहे हैं कई तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपको बनेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमको प्लस का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे माइनस का। तो ध्यान रहे, अगर वृद्धि दिया हुआ है तो कमी पूछेगा तो प्लस वाला, और कमी दिया गया है वृद्धि पूछेगा तो माइनस वाला लगाना है। तो अब अगले टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि चावल का मूल्य अगर 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके खपत को कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि उस पर होने वाला व्यय ना बढ़े। तो सॉल्यूशन तो हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या कहा गया है।
चावल का मूल्य 30% बढ़ गया है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि अगर चावल का मूल्य बढ़ेगा तो हमारा खर्चा भी उस पर बढ़ जाएगा, यानी उस पर हम जितना रुपया खर्च करते हैं चावल पे, अब बढ़ाना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा खर्चा करना होगा। क्यों? क्योंकि मूल्य बढ़ गया है। और दूसरा रास्ता हमारे पास ये होता है कि अगर हम चावल का खर्चा ही कम कर दें, यानी उसकी खपत को ही कम कर दें, तो भी हम अपना खर्चा को मैनेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर समझिए कि कहा जा रहा है चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई है, तो उसके खपत को कितना प्रतिशत हम कम कर दें ताकि उस पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित हो, यानी पहले जितना ही हो, खर्चा ना बढ़े। तो आपको क्या करना होगा? ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना है कि वृद्धि दिया गया है और कमी पूछा जा रहा है, वृद्धि दिया गया है और कमी पूछा गया है, यानी प्लस वाला फार्मूला। यानी यहाँ पर भी हमारा फार्मूला कौन सा यूज होगा? R/100 प्लस R इंटू 100%। तो चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि दिया गया है और खपत पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम करना होगा। क्यों? ताकि उस पर हमारा खर्च ना बढ़े। तो खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा? तो यही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे 30/130 गुने 100, यानी हमारा उत्तर कितना होगा? 300/13%। पूर्णांक में जो भी होगा, आपके ऑप्शन में तो पूर्णांक में होगा, यानी इतना प्रतिशत की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। किसमें? चावल के खपत में। क्यों? ताकि उस पर हमारा खर्चा न बढ़े। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने तरह का सवाल में आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन सभी तरह के क्वेश्चन में एक बात कॉमन होगा। क्या? तो वृद्धि दिया होगा और अगर कमी पूछेगा तो प्लस वाला फार्मूला, और कमी दिया होगा, वृद्धि पूछेगा तो माइनस वाला फार्मूला। तो चलिए एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है, तो इसके खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि इस पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे, यानी पेट्रोल पे जितना खर्चा हो रहा है उतना ही होता रहे। ठीक है, जबकि पेट्रोल का दाम क्या हुआ है? 40% कम हो गया है। तो सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं कि यहाँ पे कमी दिया गया है और वृद्धि पूछा जा रहा है, यानी कमी किस में हुआ है? तो पेट्रोल के दाम में, और कहा जा रहा है कि खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे। क्यों? ताकि उस पे होने वाला खर्च क्या हो? अपरिवर्तित रहे। तो 40% हमारा क्या है यहाँ? R, और हमारा इस बार फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? तो क्या दिया गया है? कमी हुआ है, वृद्धि पूछा जा रहा है, तो माइनस वाला फॉर्मूला, यानी इस बार हम यूज करेंगे 100 माइनस R इंटू 100%। तो यहाँ पे R हमारा क्या है? 40। 100 माइनस R का मतलब 60 गुने 100, यानी 20 से 2, यानी 200/3, यानी 66.2/3% की हमको क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। किस में? तो पेट्रोल के खपत में कमी नहीं, वृद्धि करनी होगी, ताकि क्या हो? उस पर होने वाला खपत हमारा पहले जितना ही हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आप इन सारे फार्मूलाज को अपने कॉपी में नोट करेंगे। इसके लिए लेके आप लोग नोट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।